बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मौसमी सब्जियों को महफूज करने का तरीका। इसमें मैं कुछ आपसे टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप बेहतर तरीके से सब्जियों को महफूज करके देर तक असली जायके के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज का नुस्खा। इसके लिए आप गाजर जितनी आपने महफूज करनी है इसको आप गोल काट लें या आप इसको लंबाई में काट लें। आप इसे गोल काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप गाजर को लंबाई में इसका छिलका उतार कर छाप कर लें और लंबाई में इस तरह आप इसको ब्रिक ब्रिक काट लें। देखें इस तरह जितनी गाजर आपने महफूज करनी है इसको आप काट लें और फिर आप ब्रिक गाजर जो है इसको आप एयरलॉक थैली जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती है आप इसमें डालकर इसको महफूज कर लें। थैली की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें गाजरें डाल लें और फिर इसका मुंह अच्छी तरह बंद करके आप इसको महफूज कर लें। आप गाजर को इस तरह भी महफूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे बेहतर तरीके से और ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको महफूज करना है तो आप पानी गर्म करें, इसमें आप नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के अंदर नमक को अच्छी तरह हल करें और फिर आप इसमें गोल कटे हुए गाजर के टुकड़े जो हैं वह इसमें डालकर मिक्स करें। गाजर को आप पानी में अच्छी तरह हल करें और फिर आप इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पकने दें। आप देखें जब गाजर का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको आप निकाल कर जाली में या किसी भी ऐसी चीज़ पर रखें कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। फिर आप इसको ठंडे पानी में डाल लें। साथ में अगर आप चाहें तो चंद टुकड़े बर्फ़ के भी इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब आप गाजरों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप गाजरों को पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें और इसको आप जालीदार बर्तन पर रख कर इसको खुश्क होने दें। आप चाहें तो इसको आप किसी सूती कपड़े या टिश्यू के साथ इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लें। गाजर का पानी अच्छी तरह खुश्क करें ताकि इसमें नमी वगैरह जो है वो कम हो। जब गाजर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसे एयरलॉक थाली में या आप किसी भी एयरलॉक डिब्बे में इसको आप अच्छी तरह साफ कर लें। इसमें गाजर डालकर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे महफूज कर लें। आप चाहें तो गाजर को क्रश भी कर सकते हैं। आप बड़ा बड़ा क्रश करके इसको थैली में डालकर इसको गिरा दे दें। जिस तरीके से आप चाहें आप गाजर को महफूज कर सकते हैं। अब हमारी गाजर जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब मैं आपको बताती हूँ फूल गोभी को महफूज करने का तरीका। फूल गोभी जितनी आपने महफूज करनी है वो उतने फूल लें और इसे इस तरह के मुनासिब साइज़ के फूलों में काट लें और फिर 2 काट साफ कर लें। अब आप पानी गर्म करें, इसमें आप सिरका 1 से 2 चम्मच शामिल करें। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप नमक डाल सकते हैं। इसको डालकर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप कटी हुई गोभी के फूलों को इसके अंदर डाल दें। देखें गोभी के फूल इसके अंदर डालने के बाद आप चम्मच लाकर इसे मिक्स करें और गोभी के फूलों को आप अच्छी तरह पानी में हल करें। आप देख रहे हैं कि फूल जो हैं वो तैयार कर ऊपर आ चुके हैं। आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और दबाकर नीचे करें और इसे आप इसी तरह 2 से 3 मिनट तक पानी में छोड़ दें। इसे आप 2-3 मिनट तक गर्म पानी में इसी तरह पकने दें। इसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए, देखें गोभी जो है वो इसका कलर जो है बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब आप इसको निकाल लें। देखें इस तरह की गोभी को आप कलर चेंज करके इसे निकालें और इसे जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। सारी गोभी को निकालने के बाद अब आप इसे खुश्क कर लें। इसे आप सूती कपड़े पर फैलाकर या आप इसे किसी वसी बर्तन में फैलाकर इसे खुश्क करें। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क करें, इसकी नमी ख़त्म करें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर आप इसे महफूज करें। आप देख सकते हैं कि गोभी के टुकड़े जो हैं वो अब खुश्क हो चुके हैं। इनका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आप इसको दबा सकते हैं। इसको किसी टिश्यू पेपर के साथ या सूती कपड़े के साथ आप इसको खुश्क कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी थैली इस तरह की लें, एयरलॉक थैली, इसमें आप गोभी डालकर महफूज कर लें। जितनी गोभी
आप थैली में डाल सकते हैं। थैली की रिक्वायर के मुताबिक आप इसको डालें और इसको फुल बार लें। गोभी को आप दबाकर सेट कर लें और फिर आप इसमें 1 चम्मच घी, फिर आप इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल डालने के बाद इसका मुंह बंद करें और इसको मिक्स कर लें। ऑयल को सारे टुकड़ों के गिर्द अच्छी तरह लिपकाएं। अब आप इसका मुंह बंद करके आप इसे महफूज कर लें। इस तरह आप गोभी को महफूज करके आप देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोभी को इस तरह तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मटर को सेव करने का तरीका। आप मटर अच्छी किस्म के फ्रेश मटर लें, इसके दाने जो है वो बड़े बड़े हों। आप अच्छी किस्म के फ्रेश मटर लें, इसके दाने निकाल लें। इसके ज़्यादा छोटे और कमज़ोर दाने जो हैं वो अलग कर लें। जितने मटर आपने महफूज करने हैं, इसके दाने आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। फिर आप पानी को अच्छी तरह गर्म करें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें आप नमक या सिरका शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। नमक को आप पानी में अच्छी तरह हल करें और फिर आप मटरों के दाने इसमें शामिल कर दें। मटरों के दाने डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाकर मिक्स करें और इसे 3-4 मिनट तक इसी तरह पानी के अंदर पड़ा रहने दें। देखें, आप देख रहे हैं कि अब मटर के दाने जो हैं वो तैयार कर ऊपर आ रहे हैं। आप इसको चम्मच चलाकर इसी तरह 1-2 दफ़ा मिक्स करें और फिर जब इनका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। मटरों के दाने को पानी के अंदर से अच्छी तरह रिमूव कर लें। इनका पानी ख़त्म करने के बाद अब आप इसको ठंडे पानी में डालें। ठंडे पानी में डालने के बाद आप इसे 2 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें। देखें, सारे मटरों को आप पानी के अंदर इसी तरह 1-2 दफ़ा ठंडे पानी में मिक्स करें और फिर आप इसका पानी जो है वो रिमूव कर दें। इसका पानी अच्छी तरह रिमूव करने के बाद, निकालने के बाद अब आप इसको किसी भी सूती कपड़े में डालकर इसके ऊपर आप बिछाएं और इसको खुश्क कर लें। इसको आप 10 मिनट तक पंखे के नीचे या धूप में इसी तरह आप इसको डालकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लें। आप देख रहे हैं कि अब मटर का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी हद तक मटर जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। अब आप इनको इकट्ठा करें और इसे आप एयरलॉक थैली में या आप किसी भी घर में आम शापर में डालकर इसको आप महफूज कर लें। आप घर में पड़ा कोई भी शापर ले सकते हैं। इसमें आप जितने मटर आपने डालने हैं, 1 थैली में या 2-3 थैलियों जितनी भी आपने इसमें मटर डालकर आप इसको गिरा दे दें या आप इसको धागे के साथ या रबड़ के साथ अच्छी तरह बांध दें। इस तरह आप मटरों को डालने के बाद इसको गिरा दे दें और इसकी हवा जो है निकाल लें। शापर से इसकी हवा निकालने के बाद इस तरह आप मटर को महफूज कर लें। इसी तरह मटरों को तैयार करने के बाद आप इसको बाकी सब्जियों के साथ रख दें। देखें, अब हमारे मटर भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टमाटरों को सेव करने का तरीका। मटरों को या सारी सब्जियों को पकाने के लिए आपको मसाले की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा धनिया या मिर्चें वगैरह भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि टमाटरों को किस तरह सेव करना है। आपने जितने टमाटर जो हैं सेव करने हैं वो लें। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसको काट लें। इसको आप बड़े टमाटर हैं तो इसे काट कर 4 हिस्सों में काट लें। सारे टमाटर इसी तरह आप काट लें। अब आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, कढ़ाई या देगची, कोई भी बर्तन रखने के बाद इसमें आप टमाटर डाल लें। साथ में आप 1 गिलास पानी शामिल करें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको इतनी देर तक पकाएं कि इसके जो छिलका है वो अलग होना शुरू हो जाए और टमाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। यानी पानी बॉयल होना शुरू होगा तो छिलका जो है वो खुद ब खुद ही अलग होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आप इसे चम्मच चलाएं, आप देखेंगे कि छिलका जो है वो आसानी के साथ अलग होता नज़र आ रहा है। आप इसको छिलके को उतार कर अलग कर लें। देखें, आप एक एक करके सारा छिलका जो है वो
उतारते जाएं और छिलकों को आप उतार कर फेंक दें या एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हा बंद करके इनको नॉर्मल होने दें और फिर आप इसे ग्राइंडर में या मिक्सर में डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें या पीस लें। इसको आप खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें, 1-2 मिनट तक इसे ग्राइंड करें ताकि इसका पेस्ट जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। जब इसका पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो आप इसको किसी भी एयरलॉक डिब्बे में या किसी भी बाउल में डालकर महफूज कर लें। आप इसको एयरलॉक बाउल में या डिब्बे में डालकर भी महफूज कर सकते हैं, या आप इसको एयरलॉक थाली या किसी भी शॉपर में डालकर आप इसे गिरा देकर इसे महफूज कर सकते हैं। इस तरह आप टमाटरों को और दूसरी सब्जियों को देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप गिरा देकर बांध लें और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। देखें अब हमारी सारी सब्जियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। गाजर, गोभी, मटर और टमाटर का पेस्ट, इसके अलावा आप हरा धनिया और अदरक लहसुन भी महफूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप पेस्ट बनाकर इनको इस तरह तैयार करके एयरलॉक डिब्बों में या थालियों में महफूज करके आप इनको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रख दें। जब आप चाहें इसे महीनों तक आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप न सिर्फ पैसे की बल्कि वक़्त की भी बचत करेंगे और जाते हुए मौसम की सब्जियों का महफूज करके आप इसका मज़ा जो है वो आने वाले मौसम में भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी या नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर नुस्खे पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नई नुस्खे नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।